हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो आपके पास इस साल आएंगी 2021 में। खासकर अगर आप प्रेफर कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना, ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। बट पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से बैंकिंग और एसएससी रेलवे सेक्टर में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आपके लिए रहेंगी उस पर हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। और इनकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको वीडियोस, चाहे वो क्वांट सब्जेक्ट हो, रीजनिंग, इंग्लिश, वो आपको लगातार बेसिस पर यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ठीक है, तो देखिए क्यों इंश्योरेंस सेक्टर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज इस साल रहेंगी काफ़ी सारी, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया अगर बात करें। क्योंकि देखिए जो इस टाइम गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस कर रही है कि जितने भी लोग हैं वो इंश्योरेंस फैसिलिटी ले लें। इसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी लेके आई थी। ठीक है, और चाहे आप देखिए विलेज में रह रहे हैं, टाउन में, तो आपको, ठीक है, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो। तो इसीलिए आप मान के चले तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो ये प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जिसे हम देखिए ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, वो है हमारा एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हमारी लाइफ को कवर करती हैं। ठीक है, कोई हमें अगर डिसीज वगैरह हो तो उस केस में जो है वो कवर प्रोवाइड करती है। दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो फर्क देखिए नाम से आपको एक आइडिया लग रहा होगा। लाइफ इंश्योरेंस में आपका देखिए कोई भी एक्सीडेंटल वगैरह जो है वो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, आपके इंडिविजुअल्स की लाइफ का इसमें कवर रहता है। जबकि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपका जो हमारी डेली रूटीन के जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर आपको कुछ होता है ट्रैवल के दौरान तो उसमें आपको कवर रहता है, हेल्थ का रहता है। आपकी कार, बाइक, आपका अगर कोई शोरूम वगैरह है आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अपने घर का ले सकते हैं, होम इंश्योरेंस रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में रहता है। तो वैसे उधर देखिए इतना वास्ट सेक्टर है तो इसमें रिक्रूटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, टाइम टू टाइम आप देखेंगे लगी रहती है। और किस किस कैटेगरीज पर रहती है, ठीक है, कौन कौन से लेवल पर। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बैंक के अंदर आपका पीओ की पोस्ट होती है, वैसे ही इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है हमारा एओ की पोस्ट, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और पर इसे हम एलआईसी के अंदर इसके लिए जो टर्म है वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एलआईसी में हम इसे डबल एओ बोलते हैं, जबकि वैसे और जितने भी इंश्योरेंस कंपनी उसमें हम उसके लिए एओ वाली टर्म यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जैसे बैंक में क्लर्क्स होते हैं वैसे ही इंश्योरेंस में हम उन्हें क्या कहते हैं, असिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो दो ही मेन पोस्ट है जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर फ्रेशर्स के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं एक पीओ की पोस्ट होती है, क्लर्क की होती है, वैसे ही यहाँ पर जो है इंश्योरेंस सेक्टर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, एलआईसी के केस में पर्टिकुलरली डबल ए हो, और दूसरा असिस्टेंट की पोस्ट। ठीक है, और अभी हम इसी की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे 2021 में कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज है जिनके आप एग्जाम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। तो आप जैसे नीचे देख सकते हैं उन कंपनीज का नाम। सबसे पहले तो देखिए एलआईसी है। देखिए एलआईसी काफ़ी सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा आपको पता है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ये इंश्योरेंस कंपनी है। एक तो देखिए डब्ल्यू का एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा एडीओ का है। एडीओ थोड़ा सा देखिए टारगेट बेस्ड रहता है। ठीक है, ये पूरा आप इसे गवर्नमेंट नहीं कह सकते, सेमी गवर्नमेंट हम इसे कह सकते हैं, ये जॉब रहती है एडीओ की। ठीक है, फिर एचएफएल, ये हाउसिंग फाइनेंस जो इनकी कंपनी है एलआईसी की, उसके अंदर भी इसकी जॉब्स निकलती रहती है, हाउसिंग फाइनेंस का जो इनका काम है एलआईसी का। और फिर असिस्टेंट। तो ये चार पोस्ट के एग्जाम आपको टाइम टू टाइम कंडक्ट होते हुए मिलेंगे इस साल भी। आप मान के चले एक दो एग्जाम्स तो इसमें से होंगे ही। फिर एनआईएसीएल, न्यू इंडिया, ये इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका नाम है एनआईएसीएल, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके भी दो देखिए मेन एग्जाम्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का और फिर असिस्टेंट पोस्ट का। फिर एनआईसीएल जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है एनआईसीएल, इसका भी एओ का एग्जाम मेन होता है। फिर ओआईसीएल, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसमें भी दो मेन एग्जाम्स, एक एओ पोस्ट का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट, और फिर यूआईआईसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। सारी देखिए गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज है और इसमें भी एओ और असिस्टेंट का एग्जाम रहता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, एक चीज़ तो ये आप समझ ले कि आपको इन एग्जाम्स के लिए अलग अलग पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग आपको सिलेबस सेम ही मिलेगा। बस ये है कि इसका जो एक तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन एग्जाम में आता है इंश्योरेंस एग्जाम्स में, उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड मिलेंगे। एक तो ये एक फ़र्क है, और दूसरा जो है आपको जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम आता है एओ पोस्ट के अंदर, वहाँ पे भी आपको हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो है ऐसे या
लेटर लिखने को मिले। तो इसलिए आपको इसमें इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे इंश्योरेंस में कितना एफडीआई है, ठीक है, और जो क्या कवर रहता है, कितने का कवर मिलता है किस केस में, तो थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ नॉलेज इंश्योरेंस सेक्टर की होनी चाहिए। जैसे आपको इसके लिए आपको देखिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, चाहे वो एओ पोस्ट हो, असिस्टेंट की पोस्ट हो, या बैंकिंग की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं, क्योंकि प्री और मेंस का आपको जितने भी एग्जाम्स है सबका सिलेबस लगभग मोर और लेस सेम ही मिलता है इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स। और जैसे मैंने आपको बताया, बस डिफरेंस कहाँ लाई करता है, देखिए वो आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। तो देखिए अगर आप असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उसका लेवल ईजी होगा एज कम्पेयर टू एओ एग्जाम, ठीक है ना। जैसे LIC का डब्ल्यू का एग्जाम काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, जैसे उसी तरीके से SBI का जो पीओ का पेपर होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। तो ये बस फर्क रहता है एग्जाम टू एग्जाम, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, सिलेबस आपको मोर और लेस सेम ही मिलेगा। बट देखिए देखने का जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो यही है कि जैसे आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट का जो ये है कि इसे प्राइवेटाइज करना धीरे धीरे, ठीक है ना। आपको पता ही होगा धीरे धीरे, जिससे पहले IDBI बैंक को प्राइवेटाइज किया गया, इसके बाद अब बताया जा रहा है एक दो बैंक और होंगे प्राइवेटाइज। उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो है कुछ मर्जर बताया जा रहा है होगा इन कंपनीज का, फिर इसके अलावा कुछ प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है, जैसे LIC का भी तो IPO आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसी साल ही इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लें, इससे पहले कि प्राइवेटाइजेशन हो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर क्लियर करना। तो उससे पहले ही जो है आप जो है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करें इसी साल ही, चाहे वो बैंकिंग हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो, सिलेबस लगभग सेम है। तो इसी साल ही आप इन एग्ज़ाम्स को कोशिश करें। अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, आप हमारे साथ तक्षशिला लर्निंग का अगर आप कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, और इस साल को अपनी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब का बनाए इस साल को अपना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स अ लॉट। और हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग पे भी आप जाके इन कोर्सेज को, बैंकिंग, SSC, रेलवे के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।